Hi, I am Azhar Iqbal. पिछले दो पार्ट में हमने जाना कि धर्म के अनुसार जो दुनिया के प्रमुख धर्म हैं उनके अनुसार सर्वप्रथम मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई और साइंस के जो तर्क थे, साइंस क्या कहता है सर्वप्रथम मनुष्य की उत्पत्ति पर, तो वो भी हमने कल जाना। साइंस के सभी तर्क हमने देखे, कैसे कैसे मछली और उल्का पिंड वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस के तर्क वितर्क धार्मिक जो आधार है, अलग अलग धर्मों का अलग अलग आधार है। हालांकि हर धर्म का अलग अलग आधार है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो साइंस के तर्क वितर्क को फेल करते हुए नजर आते हैं। हर धर्म के आधार जो हर धर्म कहता है वो उसके आगे किसी भी साइंस का तर्क, साइंसदा का तर्क टिकता नजर नहीं आता है। तो आइए अब जानते हैं कि सर्वप्रथम पुरुष की लंबाई कितनी थी। आइए अब जानते हैं कि सर्वप्रथम पुरुष की लंबाई कितनी थी। इस पर बुद्धिजीवियों की अलग अलग राय पाई जाती है कि कोई कहता है 76 गज, कोई कहता है 73 गज, कोई कहता है 70 गज, कोई कहता है 67 गज। अगर इसका औसत निकालें, एक बार फिर सुन लीजिए कितने गज। आपको हंसी नहीं आनी चाहिए कि सर्वप्रथम की लंबाई ये गजों में बात कर रहे हैं, अब फुटों में बात है। हाँ, ये बात सही है कि उस दौर में जो 72 गज या ये 76 गज जो भी है, वो लंबाई यकीनन गजों में ही थी, लेकिन वो घट्टे 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 आज फुटों में आ गई है। तो इस बारे में ये कुदरत के नियम है, इस पर हंसना नहीं है। तो अगर देखिए एक बार फिर सुन लेते हैं, कोई कहता है 76 गज, कोई कहता है 73, और कोई कहता है 70, और कोई कहता है 67। तो इसका अगर हम औसत निकालेंगे तो ये जो है 72 यानी कि 72 गज बनता है। तो इस पर मान लेना चाहिए कि 72 गज फर्स्ट जो यानी कि सर्वप्रथम पुरुष हैं उसकी लंबाई 72 गज थी। अब सवाल उठता है कि सर्वप्रथम पुरुष की लंबाई कितनी थी जब सर्वप्रथम स्त्री की लंबाई कितनी थी जब पुरुष की इतनी है। सर्वप्रथम स्त्री की लंबाई कितनी थी जब पुरुष की इतनी है। तो इस पर भी बुद्धिजीवियों की अलग अलग राय ही पाई जाती है। कोई कहता है कि 72 गज, कोई कहता है 70 गज, कोई कहता है 68 गज, कोई कहता है 66 गज। तो कितना कहता है 72, 70, 68 एंड 66 गज बताया जाता है। तो इसका अगर हम औसतन यानी कि औसतन गज निकालें तो यकीनन ये 69 गज बनता है, और इसी के आसपास ही ये लंबाई होगी। खैर, लंबाई जानकर जब सर्वप्रथम पुरुष और स्त्री की लंबाई जानकर तो आपके मन में एक सवाल और उत्पन्न हो गया होगा, यकीनन हो गया होगा कि जब ये सर्वप्रथम मनुष्य की लंबाई इतनी थी तो उस वक्त के पेड़ पहाड़ जानवर परिंदे इनके सामने तो बौने नजर आते होंगे, बौने अर्थात बहुत बहुत छोटे।
नज़र आते होंगे। तो ये सवाल तो आपका सही है, लेकिन इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्योंकि जिस दौर में आदमी की लंबाई जितनी होती है, उसी दौर में जो जानवर या परिंदे या पहाड़ जो इंसानों से बड़े, जो आज बड़े हैं, तो उस दौर में भी बड़े थे। उस दौर में बड़े थे क्योंकि जब 72 गज की जब वो पुरुष की लंबाई है, तो 72 गज से कहीं लंबे, कहीं अधिक लंबे उस दौर के पेड़ हुआ करते थे। और पहाड़ बहुत बहुत ऊंचे हुआ करते थे, जिन्हें आज तो उस हिसाब से कुदरत ने खुद को घटा लिया है कि इंसानों की जो लंबाई है उसी हिसाब से ये घट गए। तो जैसे आज हैं वैसे ही उस दौर में भी थे, तो इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अपना ख्याल रखिएगा। और